स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और जो आपका 15 जून को क्लास 12वीं का रुक जाना नहीं योजना का अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, तो उस पेपर को मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। और जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपका अंग्रेजी का पेपर है और ये आपका रियल पेपर है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के अंदर इस पेपर का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है और साथ ही आपको पूरा पेपर मैं आपको रीड करके बताऊंगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो स्टूडेंट्स, आपका काफ़ी सिंपल पेपर आने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन इस पेपर में है वो काफ़ी सिंपल हैं और ये बिल्कुल रियल पेपर है। स्टूडेंट, यदि आप इसे आप पढ़कर जाते हैं तो कम से कम आपके 60-70% मार्क्स जरूर आएंगे। तो स्टूडेंट, चलो देख लेते हैं इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपका 15 जून को पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स, आपकी पहली पैसेज आई है, देख लें। यदि स्टूडेंट्स आप इस पेपर की PDF चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, वहाँ से आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, तो वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, जो अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन पैसेज। तो पैसेज आप देख लेना, इसके मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो आपके जो राइट आंसर होने वाले हैं वो आप देख लें कि जो आपका पहला क्वेश्चन, विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसका पहला आंसर है आपका बीमा। जो आपके नीली डॉट से टिक लगे हैं वो आपके राइट आंसर होंगे। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डीमा। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है डीमा। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डीमा। यदि स्टूडेंट्स, मैंने पहले बोला है कि PDF चाहते हैं आप, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डली है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहीं आपको PDF मिल जाएगी। इसके बाद जो आपका पाँचवा क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, इनेबल। इसके बाद जो आपका छठवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमा। तो ये रही आपके राइट आंसर। मैं पूरा पेपर इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स है पेपर काफ़ी बड़ा है, और यदि हम पूरा पेपर पढ़ के आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सातवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है एमा। इसके बाद जो आपका आठवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आपका कंप्यूटर्स बीमा। इसके बाद जो आपका नौवां क्वेश्चन है, इसका क्लियर आंसर हो जाएगा आपका एमा रिलेव्ड। और इसके बाद जो आपका 10वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये रही आपकी पहले पैसेज के सभी राइट आंसर्स। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। तो स्टूडेंट, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको जो पैसेज दी गई है, इसी पैसेज में से आपको कुछ नोट्स लिखने हैं। इसके बाद इसका जो सुटेबल टाइटल है उसको आपको लिख लेना है। यदि आप इस पैसेज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं इस पैसेज का सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। और ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल रियल है, क्योंकि स्टूडेंट इससे पहले मैंने अन्य सब्जेक्ट के पेपर डाले थे, तो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप जो पेपर डाल रहे हैं उसमें से कम 60-70% नंबर का आ रहा है। तो स्टूडेंट मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर दें और इंग्लिश का पेपर भी डाल देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पास हो सकें। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका आया है एडवर्टाइजमेंट। देख लेना आप, एडवर्टाइजमेंट तो आप पे बनते ही होंगे। एडवर्टाइजमेंट होता है किसी वस्तु या किसी स्थान का ऐड करना। तो उसमें हम कुछ जिस बारे में हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं उस बारे में हम कुछ चित्र बना देते हैं, और साथ ही उस बारे में हम इंग्लिश में कुछ शॉर्ट लाइनें लिख देते हैं। तो ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट। आपका एडवर्टाइजमेंट के अथवा में जो क्वेश्चन आया वो भी काफ़ी सिंपल है। तो आप यदि स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप पोस्टर बना लेना। पोस्टर काफ़ी इजी आते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, चित्र बना लेना और 2-3 लाइनें इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देना। इसमें आपका ट्रीज और सेव अर्थ यानी पृथ्वी और पेड़ के बारे में पूछा गया। तो स्टूडेंट्स, कुछ आप इंग्लिश पोस्टर बना लेना, कुछ पेड़ बना देना और पृथ्वी का चित्र बना देना। इसके बाद उसमें कुछ इंग्लिश से कीवर्ड से लिख देना, तो आपका पोस्टर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो आया है आपकी लाउड स्पीकर पर
एप्लीकेशन जो आपको कलेक्टर महोदय को लिखना है, तो आप इसे भी देख लेना। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। और जो आपका इसके अथवा में क्वेश्चन है वो है बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी पर मित्र के लिए लेटर आया है, तो आप उसे भी देख लें। और जो नाम आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वगैरह के, उसी नाम को आप अपने सब्जेक्ट में लिखें। इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो जो आपका टॉपिक दिया गया है तो इसे आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। और इसके अथवा में भी यही क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आपको इस टॉपिक पर कुछ शब्द लिखना है। तो आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं इसी को आपको हेडिंग मानकर कुछ शब्द लिख देना है। और तो इसके बाद जो आपका 6वां क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है। फिल इन द ब्लैंक चॉइसिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें इसके पीछे आपको खाली जो इसमें भरने हैं वो आपको ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, तो इसमें से आपको चुनना है। तो मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा एन। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बट। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसका क्लियर आंसर है यानी। 5वें का क्लियर आंसर है लफ्स। और जो आपका 6वां है इसका क्लियर आंसर है कैन। इसका यदि स्टूडेंट्स आप PDF चाहेंगे तो मैं PDF टेलीग्राम में मेरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डली हो, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना। तो वहीं से आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी। और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट घालते जाएँ तो आपको डायरेक्ट गैलरी में कॉपी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन है डू इज डायरेक्टेड एनी 5। तो आपको 5 है डू इज डायरेक्टेड करने हैं। जैसे सोनिया डिड हेयर ड्यूटी, तो इसे चेंज इन नेगेटिव, इसे चेंज इंटू नेगेटिव सेंटेंस में इसे चेंज करना है। इसके बाद जो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन है तो इसे आप देख लें। इसे केवल आपको चेंज करना है, जैसे रीवर्ट द सेंटेंस यूजिंग। तो इसे आप देख लें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन में भी आपकी पैसेज आई है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है। इसके बाद जो इसकी राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पहला है, पहले का राइट आंसर है आपका दामा द रैट ट्रैप। इसके बाद जो दूसरा है इसका राइट आंसर है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मजूर। इसके बाद जो आपका तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला स्टे अलाइव। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जो आपका चौथा क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ है दिस चैप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलेमा लार्गर लूप। इसके बाद जो 5वां इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन बिलो। तो आपकी जो इसमें पैसेज दी गई है इसी में से आपको इन क्वेश्चन की आंसर देखना है। तो मैं आंसर आपको क्लियर आंसर बता देता हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। और जो आपका दूसरा आंसर है दूसरा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा हेयर मदर। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा माई मदर इट 66। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट घाल लें या आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डली है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े जाएँ तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद जो इसका 20वां क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको इस पैसेज को देख लेना है। पैसेज काफ़ी इजी है। इसके बाद जो इसकी राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 52। इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा। और जो आपका चौथा है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमा। तो ये आपके क्लियर आंसर हो जाएंगे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30
वर्ड्स यानी 5। तो आपको जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं 7, इसमें से आपको 5 करना है और 30 शब्दों में इसके आंसर देना है। और जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो आपकी बुक में ज़रूर होंगे, तो आप अपनी बुक में से देखकर इसके आंसर याद कर लें ताकि आपके अच्छी मार्क्स आ सकें। और एक केवल 2-2 नंबर के हैं। यदि आप इसका PDF इसका आंसर चाहते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको। और जो स्टूडेंट्स आपके आखिरी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो है आपका 11वां, आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स यानी 3। तो आपको जो 5 क्वेश्चन है इसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन के आंसर देना है और आपके 2-2 नंबर की होने वाली। और जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो केवल आपके बुक से ही पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका 12वां क्वेश्चन है, आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स है। तो आपको इसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और 30 शब्दों में ही लिखना है और 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है आपका 13वां क्वेश्चन, आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन रहेंगे आपके 3-3 नंबर के और आपको 3 में से 2 क्वेश्चन के क्लियर आंसर दे देना है। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन, राइट द आंसर वेयर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75। तो इसे भी आपको 75 शब्दों में लिखना है और ये आपका 3 नंबर का रहेगा। 2 में से आपको केवल 1 के क्लियर आंसर दे देना है। इसके बाद जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, राइट द आंसर वेयर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इसमें से आपको केवल 1 का क्लियर आंसर दे देना है और ये आपका 3 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा पूरा पेपर। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डली है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएं तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार लें जहाँ जहाँ मैंने वीडियो में दिखाया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।